अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस किया था उस पर अभी सुनवाई जारी है और इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस वीडियो में सऊदी अरब, बहरीन और साथ ही साथ कुवैत की भी जरूरी खबरें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। एक अरब देश ऐसा है जहां हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे की छुट्टी की बात हो रही है। सऊदी अरब में भी ये बात हो रही है, कल की वीडियो में आप लोगों से मैंने शेयर किया था। और कुवैत में जो है कुवैती नागरिकों को जो है सजा सुनाई गई है। और भी जो है जरूरी खबरें रहेंगी। एक इंडियन नागरिक को जान से मार दिया गया है एक अरब देश में, और वो इंडियन नागरिक को क्यों मारा गया वो आप लोगों को इस वीडियो में जरूर देखिएगा। आखिरी तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट जो है वो समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले जो जरूरी अपडेट्स है बहरीन से, वो आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। बहरीन में एक इंडियन नागरिक को जो है मार दिया एक बहरीनी नागरिक ने, यानी एक अरब नागरिक ने इनको मार दिया। ये दरअसल जो है ये केरला के बताया जा रहा है। इनका शॉप था वहां पे, 25 सालों से जो है ये शॉप चलाते थे रिफा हयात एरिया में, और उस शॉप से ये सामान लेके जाता था बहरीनी। इनका पैसा उसके ऊपर निकला था, वो सामान लेके जाता था, पैसा नहीं देता था। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला भाई मुझे पैसा दे दो दे दो। ये जो लास्ट डे जिस दिन उसने मारा उस दिन आया, सामान लेके जाने लगा। फिर ये दुकान से निकले, उसके पीछे गए कि भाई साहब मेरा पैसा तो दे दो, पैसा तो दे दो। उस पर इन दोनों में झड़प हो गई। वीडियो में ये पता चला कि ये दुकान से निकले हैं उसके पीछे, लेकिन बाहर झड़प हुई। उसमें जो है इनको उसने बहुत मार पिटाई कर दिया और इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर इनका जो है वहाँ पे इंतकाल हो गया। तो ये आप सोच सकते हैं कि भैया, इनका नाम के बशीर था, केरला के रहने वाले थे, कि वहाँ पे जो है कुछ ऐसे भी पागल लोग होते हैं कि आपका खाते हैं। ये पूरी दुनिया में ही लोग ऐसे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं कि आपका खाएंगे और आप ही को उल्टा जो है मार पिटाई कर देंगे, बुरा भला कहेंगे। एक और खबर है जो कि बहरीन से आ रही है। बहरीन में जो है हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का बात जो है ना चल रहा है, और पार्लियामेंटली डिस्कशन भी हो रहा है। यानी पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो रहा है कि हफ्ते में जो है 3 दिन की छुट्टी दी जाए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और एक खबर ये भी आई जिसमें बताया गया कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होगी, सैटरडे और जो है संडे। ये डिसीजन लिया जा सकता है बहरीन के पार्लियामेंट में कि सैटरडे और संडे जो है छुट्टी रखा जाएगा, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी रखी जाएगी। मतलब ये लोग इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं कि हफ्ते में जो है इनका हफ्ता सैटरडे और संडे है, मंडे से शुरू होगा, फ्राइडे से कोई लेना देना नहीं। मैंने जो ये न्यूज़ पढ़ा, इस न्यूज़ में जो है लोगों के कमेंट भी देखा। लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए थे कि ये डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि फ्राइडे जो है वो अपनी फैमिली के लिए बना होता है, और फ्राइडे का दिन प्रेयर का दिन होता है, उस दिन काम नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब में ये बात हो रही है कि फ्राइडे के दिन हाफ डे होगा, और वहां पे भी ऐसा चीज है। अब देखते हैं डिसीजन क्या आता है, 3 दिन की छुट्टी रहती है लगातार या 2 दिन की रहती है। 2 दिन का जो है ना सैटरडे संडे, ये जो है वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अरब लोग अब उसमें इतने घुल मिल गए हैं कि हर वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। गैर मुल्कियों का फायदा तो होगा ही अगर ऐसा हो गया, लेकिन जो जुमा का दिन होता है वो हफ्ते का ईद होता है, उस दिन लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं। हर जगह का ये सीन है, मुस्लिम जहाँ भी हैं। लेकिन ये सऊदी अरब को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जुम्मे की छुट्टी को कट करना चाहिए, या फिर बहरीन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जुम्मे की छुट्टी को बंद करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा इजराइल के खिलाफ केस किया गया था। तो उस केस को तो जारी रखेगा कोर्ट। ये तो एक पहला झटका इजराइल को दिया ही। दूसरा झटका इजराइल को यह दिया गया कि इजराइल ने भी काउंटर केस किया था कि ये सब बेबुनियाद केस हमारे खिलाफ किया गया है। हम तो जो है अपने मतलब खुद के बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए और काउंटर अटैक हमने किया है गाजा के ऊपर। यानी आपने जो है बेगुनाह लोगों को मारा है, उन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था। इसके कहने का मतलब ये था। तो इस केस को खारिज कर दिया, यानी इसको पूरी तरह से जो है रिजेक्ट कर दिया है। अब ये लोग जो है इजरायली लोग सदमे में तो होंगे ही, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब ये केस जो है कंटिन्यू चलने वाला है। इन्होंने जो काउंटर केस किया था वो खत्म हो गया। अब जो है साउथ अफ्रीका का जो केस है वो चलेगा और इस पर सुनवाई होगी। और सऊदी अरब ने जो है इस फैसले का स्वागत किया है। सऊदी अरब ने सेलिब्रेशन तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हुआ, जब वहाँ पे मौजूद जो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के और जो लोग थे, जो लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे, उन लोगों ने वहाँ पे जो है एक दूसरे को बधाइयाँ दिया कि हमारा केस जो है अब आगे बढ़ेगा और इस पर पूरी सुनवाई होगी, और इसराइल को रिजेक्ट किया गया है। अब इसमें सऊदी अरब भी आ गया। लोग कहते थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये जो है मिडिल ईस्ट का मैटर था, और साउथ अफ्रीका कहाँ है ना, वो मुस्लिम देश है ना कुछ है, वो क्यों आ गया? वो जो है मानवता के चीज़ों देखते हुए और गाजा पे जिस तरह से हमले किए जा रहे थे, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उसको देखते हुए उसने जो है उसके अगेंस्ट जो है जा करके कोर्ट में केस किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कोई गल्फ कंट्री उसके सपोर्ट में नहीं था, एक खाली इंडोनेशिया बाद में आया। लेकिन अब सऊदी अरब का जो है बयान आ रहा है, तो सऊदी अरब जो है समझो कि भाई तुम्हारा ही है, तो अब तुम किसकी शादी में अब्दुल्ला जैसे दीवाने हो रहे हो। सऊदी अरब ने कहा है कि हम इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत करते हैं,
और जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं गाजा में, उसको तुरंत जो है रोकना चाहिए। और सऊदी अरब ने जो है ये भी डिमांड किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इजराइल को जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी आनी चाहिए, कि मतलब इजराइल जो है जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही है, जिस तरह से उसने जो है गाजा में अटैक किया है, बेकसूरों को मारा है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये अब सऊदी अरब ने डिमांड किया है। पहले कहाँ थे भैया जब साउथ अफ्रीका ने केस किया? अरे तुम जितने भी मतलब किसी को बुरा ऐसा लगना नहीं चाहिए, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं अपनी अय्याशियों में और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने में मशगूल हैं, और गाजावासी जब मारे जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भैया नहीं कुछ किए, उनको बहुत सपोर्ट तो कर रहे हैं, सब पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया कौन? साउथ अफ्रीका, जो कि एक नॉन मुस्लिम देश है और नॉन समझिए अरब देश है, और उसने किया, और ये लोग मुंह देखते रहेंगे। अब जब फैसला आया है तो अब ये कह रहे हैं कि जवाबदेही जो है इजराइल की तय होनी चाहिए। अब तो वहां पे चलेगा ही कोर्ट में मसला, जवाबदेही तय होगी ही, आप चाहे बोले और चाहे नहीं बोले। दोस्तों बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों की। सऊदी अरब में जितने भी बस ड्राइवर हैं, मेल फीमेल सब लोग बस चलाते हैं, चाहे वो मतलब किसी कंपनी के बस वगैरह हो, सरकारी बस वगैरह हो, उनके लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। ऑप्शनल किसको रखा गया है? अबाया, यानी बुरके में अगर औरत चाहे तो वो बस ड्राइव कर सकती है, या मर्द चाहे तो जो उन लोग का तोप होता है उसमें ड्राइव कर सकता है। ये दोनों चीजें ऑप्शनल रखी गई हैं, लेकिन इसके बाद से जो मेन चीज मैंडेटरी है वो ये है कि पैंट शर्ट और ब्लैक बेल्ट ब्लैक जूता, यानी मॉडर्न कल्चर को वो चीज है वो जरूरी है। वैसा आप कर सकते हैं, बाकी आपके लिए कई जगहों पे ऑप्शनल है कि आप जो है चाहे तो अबाया में भी आ सकते हैं। तो सऊदी अरब कितना मॉडर्न हो रहा है आप जरूर इसका जो है कमेंट करके बताएं। सऊदी अरब के मक्का रीजन में एक बड़े हॉस्पिटल से एक नर्स को गिरफ्तार किया गया है। वो जो है एक हार्ट के डिपार्टमेंट में थी, जहाँ पे हार्ट वगैरह की बीमारियों को रिलेटेड जो है दवाई होती है, उसमें वो काम करती थी, और लेकिन वो चोरी कर रही थी। क्या चोरी कर रही थी? जितने नार्कोटिक चीज़ें होती हैं, जैसे ड्रग के कैटेगरी में दवाइयाँ जो आती हैं, उन दवाइयों की चोरी कर रही थी, और सीसीटीवी में वो पूरा रिकॉर्ड हो गया। उसके बिना पे उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया। और दोस्तों अगली जो खबर है वो कुवैत से है। आप लोगों को मालूम है कुवैत, कल वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कुवैत में जो है बड़ा टेरर हमला होने वाला था। वहाँ पे 3 तुनिसियन नागरिक लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो लोग इस फिराक में थे कि एक जो मतलब सिया सेक्ट की मस्जिदें हैं वहाँ पे हमला किया जाएगा और लोगों को मारा जाएगा। अब उसमें वो 3 तो अरेस्ट हुए ही, लेकिन अब कुवैती नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया। इसी केस में इन्वॉल्व पाए गए, उनके ऊपर भी टेररिस्ट के चार्जेस लगा के 2 नागरिकों को जो कुवैत के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो है और वहां पे जितने भी सिया सेक्ट की मस्जिदें हैं, सिया समुदाय की जो मस्जिदें हैं, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।